ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद में भास के कर ग्रहण पद नियत ये जो कर्म मोक्ष तुझे। जगत में जो कुछ सुंदरता पवित्रता हो वह सब तेरे आत्मा में भरी है। ऐसे सुंदर आत्मा को अनुभव में लेने से सर्वगुणों की सुंदरता एक साथ प्रकट होती है। पूज्य गुरुदेव से जगत में क्या क्या सुंदर है और क्या पवित्र है? आत्मा जगत में सिर्फ आत्मा ही है सुंदर, इसके अलावा इसमें लिखा है जगत में कुछ सुंदरता और पवित्रता हो। अपनी निगाह के अंदर जगत में सुंदर और पवित्र क्या है ये पूछे। कुछ भी नहीं लिखा तो क्या इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि आत्मा में कुछ नहीं। सोचो जरा यही पंकज विचार किया। अभी पवित्र भगवान को मान रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जगत में हम जब देखने गए तो पुद्गल में तो कुछ है ही नहीं देखने है। और पुद्गल में क्या सुंदर होगा, वो जो आँख से दिखता है वो सारी पुद्गल है, तो उसमें तो सुंदर और खराब का प्रश्न ही नहीं है। क्या है वो थोड़ी सी देर सुंदर दिखता है, हवा अगर अभी अच्छी लग रही है तो 2 घंटे बाद 4 दिन बाद खराब लगेगी, वो क्या की सुंदर है। तो सारा विश्व को ढूंढा तो सुंदर एक केवल ज्ञानी परमात्मा है। अरे भगवान सुंदर भी है और पवित्र, उनसे पवित्र ऊंचा भी यही है, तभी तो उनके दर्शन पूजन करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये दिखा है तो ये सुंदरता पवित्रता आत्मा में भरी है। देखो ये वो सब कुछ आत्मा में भरी है। अगर वो जगत में वो सुंदर पवित्र दिखे तो आत्मा में भरी है क्या पुद्गल की। और जगत में अगर कुछ भी नहीं हो तो आत्मा भी खाली हो गया। यही तो बात है। वह सब मेरे तेरे की जगह मेरे को वो जब सुंदरता पवित्रता मेरे अंदर भरी है, ऐसा सुंदर आत्मा ये अनुभव में लेने से सब गुणों की सुंदरता, तो यहाँ गुण भी आ गया ना, तो समझना चाहिए गुण सुंदरता में क्या है। गुणों की सुंदरता और पवित्रता एक साथ प्रकट होती है। तो जरा आगे पीछे को पढ़ोगे तो सही, उसमें आ जाएगा हम गुणों की सुंदरता पवित्रता प्रकट होती है। समझ के पढ़ना चाहिए तो सब अर्थ निकालना सीख जाएगा। जब अपना क्या भावार्थ है 141 का भावार्थ है, जैसे अनेक रत्नों वाला समुद्र एक जल से भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती है। वो जल रूपी है, कितना बढ़िया दृष्टांत है। समुद्र है और समुद्र के अंदर जल भी है। उस जो ये स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें नीचे बालू रेती की जगह सोना है, रत्न भरे हुए, और ऐसे सुमेरु पर्वत के नीचे जल में सोना रखा हुआ है। पर वो 2.5 दिन के आगे तो मनुष्य जा नहीं सकता, तो सोना किसी काम के ही नहीं उसका। और इधर स्वयंभू रमण समुद्र इसमें भी नहीं जा सकता है, तो क्या काम के देव चले जाते हैं तो भी वो सोना निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते तो फिर गए वो काम के क्या। और यहाँ कह रहे हैं कि वहाँ की महिमा आती है इसको, आत्मा में उससे अनंत गुना ज़्यादा रत्न भरे हुए। और वो जड़ रत्न है, ये चेतन है। और चेतन रत्न की कीमत ज़्यादा है कि जड़ रत्न की। ये इसको अगर की बात समझ में आ जाए तो फिर चेतन को संभालेगा, जड़ को क्यों संभालेगा। फिर उसको जड़ को इकट्ठा करने की धुन खत्म हो जाएगी अंदर से। अगर ये धुन खत्म नहीं होती है तो अपने आप को जड़े समझता है। अब यहाँ तो दूसरी बात करते हैं कि समुद्र के अंदर जो लहरें आ रही है, उस तरंगे आ रही है, वो तरंगे समुद्र को प्रसिद्ध करती है एक बात, और वो तरंगे जल रूपी है। समुद्र और तरंग,
समुद्र जल का है और तरंगे जल रूपी है। दृष्टांत कितना बढ़िया। इसी प्रकार अनेक गुणों का भंडार यह ज्ञान समुद्र आत्मा। तो इसमें से दूसरे गुण तो प्रकट होते नहीं, इसको एक ज्ञान तो दिखता है। तो ज्ञान है ये समुद्र की तरंग की तरह है। तो ये ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है ये समुद्र के साथ तादात्म्य भी है और समुद्र को प्रसिद्ध भी करते हैं, और वो ज्ञान आत्मा ही है, क्योंकि ज्ञान जल से ही भरा हुआ है। की बात आत्मा को ढूंढने जा रहा है और ज्ञान की पर्याय बता रही है ना, ज्ञान की पर्याय ये बता रही है कि ज्ञान समुद्र आत्मा यही मौजूद है। नहीं आ रही? ये खाली है ना आगे आपकी सीट तो रिजर्व शर्मिला के पास। ज्ञान जल से भरा हुआ है। अब उसी के अंदर क्या होता है कि कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद व्यक्त अपने आप प्रकट होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के बाद में जो है ये मति शुद्ध सम्यक हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, मन परे हुआ। केवल ज्ञान तो कर्म के विषय से होता है। ये जो ज्ञान की खिलावट है ये कर्म का उदय इसमें निमित्त है, और वो होती अपने आप की खिलावट है, और वो खिलावट ज्ञान ही है, और वो खिलावट आत्मा ही है। अब दूसरी बात है कि वो जो ज्ञान की खिलावट है उसको कर्म के उदय से निमित्त में पड़ते भेद, वो उन सबको एक ज्ञान रूप ही जानना चाहिए। कितनी अलौकिक बात है। जब शुभ ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनपरे ज्ञान है, कि वो केवल ज्ञान ही ज्ञान करो कि आत्मा करो, एक ही बात है, दोनों को अंतर नहीं है। हाँ, तरंग और समुद्र में अगर एक ही है तो दो नाम की होती है। तरंग है, समुद्र समुद्र है, पर तरंग जो है समुद्र से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अगर भिन्न नहीं हो तो नाम दूसरा क्यों पड़े, और अभिन्न ही हो तो फिर तो अब वो जो है नाम दो है, मैंने चीज भी दो है। ऐसा ज्ञान की पर्याय और ज्ञान स्वभाव आत्मा दोनों। अब वो ज्ञान की पर्याय तरंगों के समान है, और तरंग और समुद्र दोनों में जैसा अंतर है, ऐसे ज्ञान की पर्याय में और आत्मा में भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है। इसमें अभिन्नता ही दिया है ना, ये कलेक्शन। इसमें अभिन्नता, ये जीव को अभिन्नता अपने ज्ञान की पर्याय से गायक को ढूंढने के लिए इसको एक दूसरे पदार्थ में ढूंढ रहा है, तो उसको बता रहे हैं कि जो समुद्र की जो तरंगे है वो ज्ञान के साथ और समुद्र के साथ अभिन्न है, क्योंकि समुद्र में पाई जाती है। ऐसे ज्ञान की पर्याय वो आत्मा में ही है। वो 5 तरह के ज्ञान वो आत्मा को प्रसिद्ध करते हैं, और वो 5 तरह के ज्ञान वो निजाधिकार है ना, तो वो 5 तरह के ज्ञान आत्मा की शुद्धि को प्रकट करते, क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान की तरफ जा रहा है। एक को विचार करना जरा सा कि ज्ञान की शुद्धि का अर्थ क्या होता है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का काम तो जानना है, तो जो चारित्र गुण में तो शुद्धि बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती है। ज्ञान में क्या होता है, क्योंकि उधर जो है ज्ञान, एक तो 11 में 9 गुरु का ज्ञान बढ़ना, एक तो वो, और एक शिव बुद्धि मुनिराज को नवोपाद मंत्री याद नहीं हो रहा था, महीनों भर तो याद करें, नवोपाद मंत्री याद नहीं हो रहा। ज्ञान की ये दशा, और आत्मा की शुद्धि ऐसी है कि कुंदाचार उनको नमस्कार करते हैं। 2 परिस्थिति समझ में आई। तो अब जो शुद्धि बढ़ी, उसमें ज्ञान का बढ़ना जिनवाणी किसको कहती है, आज तक अपने को क्या समझ में आया, थोड़ा सा विचार करके बताएं। ज्ञान की स्थिति अभी प्रश्न ये है कि ज्ञान की शुद्धि अपने को आज तक क्या समझ में आई, क्योंकि ज्ञान की शुद्धि है अनुभव। तो अभी उदाहरण इसीलिए तो दिया कि वो शिव बुद्धि मुनिराज थे, उनका ज्ञान का क्षेत्र ऐसा था कि नवोपाद मंत्र उनको याद नहीं हो रहा था, शरीर आत्मा भिन्न ऐसा याद समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा था। और भावलिंगी संघ थे, 3 कषाय के अभाव था,
और कुंकुंदाचार्य उनको नमस्कार करते थे। तो उनके ज्ञान में और इसमें जो अपन एक ऐसा जानते हैं कि ज्ञान का बढ़ना, तो 11 अंग 9 गुरु के ज्ञान को जिन्होंने अज्ञानी के रही है। और वितरागता का वर्णन तो अब मैं ज्ञान की शुद्धि का ही तो प्रश्न कर रहा हूँ, वितरागता की बातें नहीं ज्ञान कर रहा। क्षयक्षम या जो ज्ञान की खिलावट है कर्मोदय के कारण, उस पर डिपेंड करती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ज्ञान का बढ़ना मैंने ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा जाने उसके नहीं, वो जितनी जितनी कषाय का अभाव होता है उतनी उतनी ज्ञान की क्लैरिटी बढ़ती है, 6 गुणों की स्वतंत्रता की क्लैरिटी बढ़ती है। ज्ञान का बढ़ना ये तो कर्म के उदयानुसार है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, मन प्रज्ञा, ये भले ही कम हो, पर वो जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है, तो शुद्ध ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान ही है, और गुणस्थान बढ़ता है तो चारित्र की शुद्धि के हिसाब से बढ़ता है। तो फिर ज्ञान में क्या हो रहा है कि ज्ञान की क्लैरिटी बढ़ती जाती है। क्षयोपशम भले कम हो, क्लैरिटी, 6 द्रव्य की स्वतंत्रता की क्लैरिटी तो समझते हो, उसकी स्पष्टता वो बहुत बढ़ती जाती है अंदर अंदर। तभी तो 6 द्रव्य और केवल ज्ञान की तरफ भागने से अगर कुछ शुद्ध ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान हुआ, मन परे ज्ञान हुआ, तो इसमें कर्म की अपेक्षा लानी पड़ी। इतनी शुद्धि को भी जिन्होंने कर्म के उदय खाते में डालती है, और उधर केवल ज्ञान हुआ, उसे 3 लोग 3 काल एक साथ प्रकट हो गए। तो प्रकट हुआ वो ज्ञान की क्लैरिटी है, ये बढ़ती जाती है। ये बहुत अलौकिक बात। अपन क्षयोपशम ज्ञान के बढ़ने को ज्ञान का बढ़ना मानते हैं, जबकि सम्यक दर्शन होने पर, मुनिराज होने पर ज्ञान की स्थिति ये है कि वो नमोकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा है। तो जो यानी मिथ्या ज्ञान के अंदर खूब ज्ञान विकास हो जाए ज्ञानानुभव पूर्व, तो वो कोई सम्यक ज्ञान का कारण भी नहीं है, और वो कोई बहुत इसमें ऊंचा काम कर लिया सो भी नहीं है। उस सम्यक दर्शन होने के बाद वो उसको खाली नमोकार मंत्र भी याद भी रहे तो भी उसको कोई दर्शन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मार गया था। सोचो, प्रश्न हो तो घबराना नहीं करना, सोचोगे तो प्रश्न हो जाएगा, नहीं सोचोगे तो ठीक ही ठीक है। देखो, कर्म के निमित्त से उनको सबको ज्ञान होकर जाना चाहिए, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना चाहिए। खंड खंड रूप से भेद कर करके अनुभव नहीं करना चाहिए, एक ज्ञान ही अनुभव करना चाहिए। जैसा इसको अभी शरीर का ज्ञान है कि शरीर का अनुभव है। अनुभव समझते हैं, मैं मोटा हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं बीमार हो गया, ये शरीर का अनुभव है। अनुभव मैंने उसका आत्मा के अंदर उसको मेरे बने का रस है। ये जो रस है ये आत्मा का अनुभव होने पर टूटेगा। ऐसा जिन्होंने आत्मा का अनुभव चाहती है, भाषा नहीं चाहती। मुझे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, ये अंदर की एक्सरसाइज है। इसको जिन्होंने बार बार कह रहे हैं ना, आत्मा का अनुभव करो। अनुभव की कीमत है, बोलने की कोई कीमत थोड़ी है। बोलना वो तो भाषा बनने का काम है, उद्गल की पर्याय है, और वो जानता है क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय है। बोलने से थोड़ी होता है। अंदर विज्ञान कोई पढ़ने को अपना मानता है कि बोलता है, खाली मानता है। मानना अलग चीज़ है और बोलना अलग चीज़ है कि नहीं। तो मानने से मिथ्या लक्षण होता है, बोलने से यही नहीं समझता। अपन जो भी कोई बुजुर्ग मिलेगा, भले वो स्वीपर हो, अपने से बड़ी है, तो बोलेंगे जा दादी जी को कचरा दिया, ये बोला तो क्या दादी हो गई? वो नहीं की भाषा है, अच्छा है, उसको लगेगा बड़े लोग कैसे अच्छा भाषा बोलते हैं। पर अपन क्या उसको घर में बुलाएंगे कि पानी पिलाएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। तो बोलने से वो नहीं आता। जिन्होंने सब अंदर के परिणामों की बात करती है। देखो, इसी के संबंध में ये अमृत चंद्राचार्य फिर एक श्लोक देते। अमृत चंद्राचार्य के ज्ञान को स्टार्टिंग में तो खंड खंड ही होता है, बाद में नहीं, खंड खंड जानता है, वो खंड खंड करके जानता है, पर उसका खंड खंड जानना स्वभाव नहीं है। खंड खंड को जानने से जो एक खंड को जाना तो कुछ बाकी रह गया ना भाई। इतनी सारी चीज में से एक, पूरे विश्व में से खाली इंदौर को जाना, तो एक खंड को जाना, तो बाकी तो सब रह गया कि नहीं? तो जो बाकी रह गया उसका विकल्प परेशान करेगा उसको। वो जब सारा अखंड जान लिया,
केवल ज्ञानी परमात्मा ने 3 लोक 3 काल को अखंड जान लिया तो कुछ जानना बाकी रहा ही नहीं रहा, तो विकल्प ही नहीं होएगा। हाथी का जैसे सिर्फ एक पैर जाना तो बाकी का तो कुछ जाना ही नहीं। हाँ, वही समझाने के लिए हाथी का दृष्टांत दिया, वो अनेकांत शारदात के लिए बता रहे। पर यहाँ पर जो खंड खंड जानना है वो खंड खंड जो ये जानता है, तो खंड खंड जानने से विकल्प नहीं टूटेगा इसका, वो जिनवाने को विकल्प तोड़ना है। पर ये वस्तु को समझने के लिए खंड खंड से समझो जाने बगैर वस्तु समझ में नहीं आएगी, खंड खंड से ही ज्ञान उसको समझना पड़ेगा। पर खंड से जानने पर जानना अखंड को है, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का एक अंश है, पूरी आत्मा तो बाकी है ना, तो अंशी को प्रकट करता है। शुद्ध ज्ञान वो केवल ज्ञान की जाति का है, वो केवल ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा की प्रसिद्धि करता है। अपना ज्ञान मिथ्या इसीलिए हो रहा है कि ज्ञान का अंश और ज्ञान का जानने का काम तो केवली जैसे ही है। ऐसा नहीं होता है कि केवली का जानने का फंक्शन अलग हो और मतिशुद्ध का अलग हो, कि नहीं, जानने का फंक्शन तो एक जैसे ही है। बस ये जिस ज्ञेय को जानता उसकी प्रसिद्धि और उसकी कर्ता बुद्धि में लग जाता है। क्यों? क्योंकि अपना स्वभाव में जानता है। तो जानना कोई दोष नहीं है, जानना तो स्वभाव है, पर जान करके उसको अपना जानना, फिर उसकी पर्याय को बदलने का माथापच्ची करना, और ये अज्ञान है। और ये अज्ञान दूर हो सकता है, और कई जीवों का हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ज्ञेय को देखकर उसके बारे में बहुत सारा सोचे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इतने ही तो जिनवाणी सिखा रही है। इतनी कला सीखे बगैर ये ज्ञान की सेविंग नहीं कर पाएगा। जैसे दुनिया में बहुत सारी बातें होती है ना, अब क्या हुआ साहब, बारात में गए थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ, तो बारात में बहुत अच्छी शादी हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर दूसरी बारात में गए, फिर क्या हुआ, शादी बिगड़ गई। क्या हुआ कि दूल्हा उसके शंका हो गई तो घोड़ी में से उतर के भाग गया। फिर क्या हुआ, अरे सब बारातियों ने खूब गालियाँ दी। फिर क्या हुआ, इतने सारे विकल्प हुए। अब जिनवाणी पूछती, इस विकल्प से तुझे क्या लाभ हुआ, बस इतना सा पूछ रही थी। तो नहीं माना ना, तो आखिर अब तेरे को मजा काहे में आ रहा, बोल। उस विकल्प को करने में आ रहा है कि वो विकल्प को तोड़ करके आत्मा में जानने में आ रहा है। इतना निर्णय कर ले तो ज्ञान सम्यक ज्ञान की तरफ दौड़ने लगेगा कि अप्रयोजनभूत विकल्पों से अपने को क्या काम है, उसकी शादी सफल हो या असफल हो। आप तो ज्ञाता ही हो, केवल के ज्ञान में तो सब आ रहा है। आपने उतना उसका वो सर्जरी करी और 1 घंटे तक अपने ज्ञान को उपयोग को बर्बाद करा। जिनवाणी पूछती है आपकी उपलब्धि बताओ क्या है, सोचो विचार करो जरा, क्या उपलब्धि नहीं है। पर अब ये जो उपलब्धि नहीं है उसमें पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। तो समझ नहीं पा रहा है ना कि इसका फल अनंत काल भोगेगा। ये ज्ञान की बर्बादी, ज्ञान बने भले मिथ्या, वो अपनी पूंजी है, ये मिथ्या ही तो सम्यक बनेगा। नहीं वासी, जिस ज्ञान को स्वभाव की आराधना में लगाना था, उसने स्वभाव की विराधना भी करी और बिना मतलब का कचरा ले आया घर के अंदर, और वो तो चला गया दिमाग के अंदर। जरूरत है क्या, अपने को क्या काम था, अपन बाराती बन के गए थे, अपना काम किया, खाया पिया, घर आ गए, क्या जरूरत है। और जब तक सो जने को नहीं बोलेगा, जब तक उसको चीन भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ज्ञान क्या करे। अरे इसीलिए चार गति घूम रहा है। ये सम्यक ज्ञान के लक्षण थोड़े। और मिथ्या ज्ञान भी जो है, जब सम्यक ज्ञान होने वाला होगा उसको, तो उसके सब लक्षण सम्यक ज्ञान जैसे दिखने लग जाएंगे। आप लोग क्या कहा, भगवान में जी भर भी बोल के आए हम भगवान को, जी भर घूम चुके, कण कण को देखा, अब फिर से प्रस्ताव आया कि घूमने चलो। नहीं, क्या करेंगे घूमने जाने, जिस चीज़ को नहीं देखा उसको देखेंगे। क्या नहीं देखा, आत्मा नहीं देखा, ना देखा, उसको क्या देखो। एक जगह का पहाड़ और झाड़ अलग है और दूसरी जगह का अलग, ऐसा है क्या, इसमें क्या है। और बल्कि इतना खतरा है कि वो सारी बात शरीर से संबंधित है, तो वहाँ की कोई सीन सीनरी या वो हवा है, वो एटमॉस्फेयर पसंद करे तो वहीं जन्मेगा फिर से। नहीं, यही बात समझ है। क्या क्या बोला आपने, सही है। ये आत्मा जो है चिंतामणि रत्न है, ये इसको जो चीज़ सुहाती है, इसको जो चीज़ पसंद आती है, इसका अगला जन्म वहीं होता है। तो तुमको सुहा गई ना वहाँ पर, किसी बढ़िया जगह भी अच्छी होती है,
अभी हाल आपने बोला कि केवल ज्ञानी सुंदर है, अब केवल जगह सुंदर है, तो आपको कोई ठिकाना है बोलने का? तो ये अलौकिक बात है, देखो जरा समझने की है, सुनते सुनते तो बहुत टाइम हो गया। उनका चंद्राचार्य देखो दूसरी बात कहना चाहते हैं, देखो श्लोक के अंदर 142 नंबर का बहुत ही अलौकिक श्लोक है। क्लिश्यतां स्वयमेव श्लोकार्थ पढ़ो तो कोई एक जन। कोई जीव तो अति दुष्कर और मोक्ष से परान्मुख कर्मों के द्वारा स्वयं जिन आज्ञा के बिना क्लेश पाते हैं तो पाओ, और अन्य कोई जीव मोक्ष के सन्मुख अर्थात कथनचित जिनाज्ञा में कथित महाव्रत और तप के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करे तो करो, किंतु जो साक्षात मोक्ष स्वरूप है, निरामय, रोगादि समस्त क्लेशों से रहित पद है और स्वयं संवेदमान है, ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान मूल के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते। अरे कितनी अलौकिक बात है। इस जगत को दिगंबर मुनिराज ने, जिन्हें परमात्मा ने दो भागों में बांट दिया। एक तो सारा अज्ञान लोक, वो भी पाप करके सुखी हो जाएंगे ऐसी बुद्धि वाले नहीं है, वो तो अलग छड़ गए। जो कमाएंगे, खूब पाप करेंगे, धन इकट्ठा हो जाएगा और सुखी करेंगे, उनकी चर्चा इसमें नहीं है, वो तो बाहर ही चले गए। स्पष्ट बात है, वो तो नरक पशु की उन्हीं के लिए बनी है। अब जो जीव ऐसे हैं कि वो सुखी होना चाहते हैं, पर एक तो ऐसे जीव हैं जो जिन आज्ञा को मान करके फिर सुखी होना चाहते हैं, और एक जिन आज्ञा को छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे के सारे अन्यमति है। तो ऐसे साधु जिन्होंने जिन आज्ञा को नहीं सुना है और वो भी तप करते हैं, अन्यमति के बहुत करते हैं, वो सिंहस्थ होता है उसमें आते हैं, नग्न बाबा आते हैं, तो कोई धुनी रमाता है, तो कोई अग्नि के पीछे बैठता है, कोई आधा शरीर अग्नि में रख लेता है, मतलब तरह तरह के तप करते हैं। वो सब करते हैं, यहाँ कह रहा हूँ क्लेश करते हैं तो करो, इससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो जिन आज्ञा के बाहर में हमारे जिंदगी में ही भी है। कैसी अलग अजब गजब की बात है। ज्ञानार्णव एक ग्रंथ है, शिव चंद्राचार्य ने लिखा है। तो वो दो भाई थे, शिव चंद्राचार्य और भर्तरी, एक ही राजा के लड़के थे। अब वो भर्तरी को ये सूझा कि भाई मैं तब तपूँ और कोई विधि रिद्धि से प्राप्त करूँ। मैंने 10-12 वर्षों तक तप रिद्धि प्राप्त कर ली। तो ऐसे रिद्धि प्राप्त करी तो पहाड़ के ऊपर धूल डाले, वो एक रसायन तैयार किया, उस रसायन को डाले पहाड़ सोने का हो जाए। तो उसने वो रिद्धि प्राप्त करी। अब वो प्राप्त करी, फिर एक दिन उनको विचार आया कि भाई मेरे भाई की क्या हाल है। तो पता लगा उसको ढूंढो कहाँ है। तो पता लगाया तो भाई वो तो शिव चंद्राचार्य थे, तो वो तो कोई जंगल में ऐसे पड़े थे, अपना आत्म ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने किसी उसके साथ में वो रसायन भेजा कि मेरे भाई को दिया, और कहना इसके अंदर ऐसा रसायन है कि जिसको पहाड़ पे डालोगे तो सोने का बन जाएगा, काहे को दुख पाते हो यहाँ पर इतना, ऐसी करो ना। वो जो लेके आया तो उन्होंने उसको ढोल के फेंक दिया उसको, और जो बहुत कुपित हुआ गया उनके पास। किसके पास? भर्तरी के पास। भैया उनने तो मैंने इतनी मेहनत से बनाया हो, आपने इतने मैंने सज्जनता विवेक से हाथ जोड़ के ढोक दे के दी कि क्या दुखी हो रहे हो जंगल में, ना खाने का ना पीने का, और अच्छा जीवन क्यों नहीं जीते हो। तो उन्होंने तो लिया और उसको कुछ कहा तो अच्छा थैंक यू भी नहीं बोला, वो ढोल दिया उसको।
और वो ढोला तो वो सब सोने की हो गई, ढूंढ गया। अब तो गया, अब हमको गुस्सा आया तो वो आया, यहाँ पे आया तो विनम्रतापूर्वक भाई था, फिर रुका थोड़ा सा, तो उसने कहा तेरे को अगर ये कर नहीं था तो अपन तो राजा के पुत्र थे, घर में कमी क्या थी कि तूने इतने आप सीखा और ये सोने का बनाया तो इतना धन तो हमने पहले से ही था। राजा का था ना, ये क्या करा ये? फिर उसने जो बताया कि दिगंबर मनराज अपना स्वरूप बताया, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, बस इस जन्म के बाद भगवान ही बनने वाले हैं। ये विधि सीखना थी। तो अब ये जीनोक्त विधि और एक जीनोक्त विधि से बाहर गई सुखी होने के लिए, तो करते हैं तो करो, क्लेश कह रहे हैं उसको। ऐसा कैसी पार्षणा भगवान के साथ हुआ, मरुभूति और कमठ दोनों भाई भाई थे, और उसने पंचाग्नि तप तपा कमठ में, तो क्या रहा, तो इतना गुस्सा आया उसको तो वो शिला उठाई और क्रोध के अंदर वो पार्श्वनाथ के ऊपर ही डाल दी। तब फिर भी वो तब करते ही रहा, अग्नि जलाई और ये वो सब 10 भाव तक करते हो तो करो। 10 भाव उसने जिनोक्त विधि से दूसरी विधि अपनाई और पार्श्वनाथ ने जिनोक्त विधि अपनाई। कितना क्लेश का उसको कितना ही करो तो करो, वो क्लेश है, वो तो स्वर्ग का कारण भी है। सौभाग्य की बात है कि अपन उस जिनोक्त विधि के बाहर वाली विधि से बाहर आ गए, अब इस तरफ आ गए, अब जेनियों को संभालते हैं। कितनी करुणा, अपन अगर उसमें फंसे होते तो भी वही करते, कोई बुधवार करता, कोई गुरुवार करता, कोई शनिवार करता, ये क्या क्या पागल बने नाटक है। और क्या है तो फलाहार करो और दिन भर खाली अनाज नहीं खाएंगे, बाकी सब खा लेंगे, ये क्या ये जिन्हेवाणी में नहीं लिखा है। ये सब कुछ भी करो, कहीं भी ढोके आओ, ये सब जिनोक्त विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है। या तो अष्टमी चौदस अगर आपको करना है, वो भी इसलिए कि शाश्वत कर रहे हैं, वो भी इसलिए कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत अष्टम गुण स्थान से होती है। तो ये अष्टमी करने का अर्थ है कि भाई अपने को 8वां गुण स्थान कब हो, जब अष्टमी आए थे भावना भाव कि यहाँ से 8वें गुण स्थान से श्रेणी बनती है, और 14 इसलिए कि बस सिद्ध हो जाएगी अंतिम गुण स्थान। तो उसकी याद के लिए, वो भूखा बनने के लिए नहीं, हो मेरी ऐसी दशा, तो यहाँ तो प्रयास है, वहाँ बुधवार गुरुवार उसका क्या क्या है, वो नाटक है, पागलपन है। अब जैनियों को सवाल है, जैनियों के अंदर भी जो व्रत तप उपवास आदि जो कहे हैं, उसकी सबसे ज़्यादा दुर्दशा जैनियों ने करी है। क्या करिए कि वो एकाशन के नाम पे 3 टाइम का 2 समय पर इकट्ठा खाएगा, चाय भी पिएगा, पानी भी पिएगा, ये सब कोई ये तो उसने ये जिनोक्त विधि थोड़ी है। जिनोक्त विधि तो एकासन बने, एक आसन पे भूख से भी कम भोजन करना और उसी आसन पर जो पानी वगैरह ले लिया, नहीं बनता है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी, और नकली काहे को करता है जिनोक्त, उसमें इतना बड़ा दोष है। ये तो गुरुदेव से सुनना चाहिए, अपनी बस की बाहर है। जिनवाणी में एक एक व्यवहार नक्की, पूरा निश्चय तो नक्की यही सही, व्यवहार भी वो कोई सा भी अनादि का जो व्यवहार चला आ रहा है उसको तोड़ करके एक अपना व्यवहार घुसेड़ना बीच में, वो जिन आज्ञा को भंग करने का महापाप है। तो ये इसमें जो परंपरा डाल दी उल्टी सुल्टी, तो वो जो प्रतिज्ञा भंग करी उसका तो पाप है ही सही, पर ये इसने जो उस व्यवहार में जो दोष लगाया उसकी भी जन्म जन्म सजा भोगेगा। वो पुण्य धर्म तो कहीं रह गया, क्योंकि वो जिनोक्त विधि नहीं है। वो अभी तो बाहर की बात कर रहे हैं, अभी ये दूसरे को संभालते गए, अनुव्रत धारण कर लिए, महाव्रत धारण कर लिए, जंगल चले गए सब। अब कुंकुंदाचार, अमृतचंद्राचार अपने बराबरी के से दूसरे जिसने ये 28 मूल गुण को धारण कर रखा है उसको संबोधन करते हैं कि देख दिया, ये जो है ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। आत्मा के अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, जो 3 कषाय का अभाव हुआ है, ये मोक्ष का मार्ग है। और ये जो तू कर रहा है इसका नाम क्लेश है। यही बात निश्चय के बिना का जो व्यवहार है वो सब मोक्ष मार्ग नहीं है, क्लेश का कारण है।
तो क्या हम साहब हम ये करें कि नहीं करें? और फिर वही प्रश्न आया कि भाई तेरे को जो करना वो कर, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, इसमें क्लेश होएगा। तेरे को जो आत्मा समझने का कह रहे वो क्यों नहीं समझता है? तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम 2 समय की जगह 4 समय खाओ, वो तो जानवर हो गया। अरे भाई सदाचार तो वैसा का वैसे ही रहता है, उसको धर्म नहीं मानते। या तो सदाचार की पालन नहीं करता है और या सदाचार को धर्म मानता है, कोई तरफ मूर्ख है। कैसी बात है? नहीं, कुछ सीखने समझने का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करें क्या नहीं करें? 17-18 गाथा के अंदर कुंद कुंदाचार्य ने हिंट्स दिए कि सबसे प्रथम आत्मा को जानो। क्योंकि साहब बहुत कठिन पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, जो आत्मा को रम रहे हैं उनकी सेवा उपासना करो। दूसरी स्टेप समझ में आई कि जो आत्मा के अंदर लीन है और सुख को भोग रहे ऐसे जिन्हें परमात्मा, उनकी शरण में रह करके ये काम सीखो। वो भी नहीं हो रहा है तो फिर जो दिगंबर मुनिराज है उनकी सेवा करो, क्योंकि जो आत्मा में लीन है या अपने से ज़्यादा आत्मा में लीन हो रहे हैं, साधक दिशा में अपने से ज़्यादा आत्मा में लीन हो रहे हैं, ऐसे मुनिराज पंचम स्थान वाले उनकी सेवा और संगति में रहो। ये आदेश है कि शायद स्पष्ट है, आप उनकी संगति में रहो तो उनकी संगति में आत्मा को समझने की विधि और मिला जाएगी। और मूर्खों की संगति में क्या आएगा? वो तेरे को व्यापार करना आप पे धंधे सिखाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, क्या बिजनेस है आपका? नरक जाने का है, बोल क्या करे? जैन दर्शन सुनने को ही नहीं मिला, बेचारा क्या करे? और इसको भ्रम हो गया, अपनी कल्पना से इसने बहुत सारे से मन गढ़ंत कर लिया। मैं बहुत पुण्य करूँगा तो ये मेरे पाप भी क्षय हो जाएंगे, और अभी तो पाप कर लें सब अपनी। ये सब ये जिनोक की बातें नहीं है सब, कि पहले अभी जो है वो नहा लें और फिर धूल से पड़ लेंगे, फिर नहा लेंगे, यही करता है। पाप कर लिया उसको पुण्य से धोना, फिर करना। रावण का नाम सुना है? कहाँ है अभी? क्या लोग जब सभी आत्मा में है तो अरन भगवान की पूजा करने का आगे जाता है, वो भी आत्मा में, रावण भी आत्मा में है। रावण अभी क्षेत्र से पूछ रहे हैं कि तीसरे नरक में है, और यहाँ जिनवाणों को कुछ और कहना है। ये कहना है कि तुमको ऐसा भ्रम है कि हम तो ये मंदिर बना लेंगे, खूब अच्छा पुण्य का काम कर लेंगे तो हमारी गति सुधर जाएगी। वो शांतिनाथ भगवान का भक्त था और उसने सोने का मंदिर बनवाया था और रत्नों की प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की विराजमान करी थी कि ये तूने भली करी होगी, पर नरक जाने से ये पुण्य भाव बचा नहीं सकता है। ये सिद्ध करना है वहाँ पे कि अभी ये सिद्ध करना है कि इसने अपना बुद्धि लगा ली खूब, क्या कर ली कि मैं थोड़ा बहुत पुण्य करूँगा तो मेरे पाप वगैरह भी क्षय हो जाएंगे, कि ये सब जिनवाण में पहले से ही लिखा है। तेरे को भ्रम है ये, अपनी जी की समझ इस आगे मैं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्रभावना करता हूँ, और तेरे को पता ही नहीं प्रभावना अंग संग दृष्टि क्या होता है, और जो खुद पहले प्रभावित होता है वो प्रभावना कर सकता है जैन दर्शन की। तू जैन दर्शन की प्रभावना के नाम पे अपनी प्रभावना करता है और मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। जिनोक्त विधि नहीं है ये, जिनोक्त विधि ये है कि पहले समय दर्शन प्रकट कर, प्रभावना एक भी तीर्थंकर ने प्रवचन करके प्रभावना नहीं करी है, उनके जीवन से देख के सब प्रभावित हुए। इसने इसी ने खड़े कर लिए सब है। अभी आप जानो जिनवाणी भी सुनते जाओ और कुछ उल्टे सीधे लक्षण हो तभी सुधारते भी जाओ। जिनवाणी एक को पकड़ के थोड़ी बताएगी, तो कड़क पकड़ी किसी अलग की बात चलती है, बुरे को अनलगती के विषय क्या। कोई जीव अति दुष्कर मोक्ष से परांग, देखो ये पहले वाले में तो अन्य पता चले तो मोक्ष से परांग है। अब वो कर्मों के द्वारा स्वयं जिन आज्ञा के बिना, जिन आज्ञा के बिना उसने अपनी बुद्धि से ही स्वयं अपनी बुद्धि से ही मोक्ष से तो परायण हो गया और ये कर्म करने लगा।
और वो जिनवाणी में कुछ नहीं कहा था, तो अजीन आज्ञा के बिना क्लेश पाते हैं तो पाओ, उसमें क्लेश हो गया, उसमें कोई अन्यमति के साधु जो क्लेश कर रहे हैं उनकी कषाय बहुत मानती है, उनको पुण्य होगा कि नहीं? चंद्रवली के मुनिराज को पुण्य होगा कि नहीं? तो दो के पुण्य में क्या अंतर? क्या तो वो बिल्कुल मन का शाय का जो तो वो भी मत का शाय है नहीं, लेकिन उनका जो पुण्य है वो बहुत हल्का जाति का है। तर्क चाहे थावर तंधरे नाम सुना है? हाँ। मैंने देखो सर, अन्यमति के जो कषाय की मंदता है वो अपने को चारित्रिक कषाय की मंदता दिखती है और उसके अंदर दर्शन मोह की जबरदस्त तीव्रता है। मैंने मिथ्या दर्शन बहुत पुष्ट हो रहा है क्योंकि वो विपरीत क्रिया है ना, सारी की सारी जिनोक्त आज्ञा से विपरीत है। ऐसे ही यहाँ भी जो जिनोक्त आज्ञा से विपरीत करता है तो कषाय की मंदता इसको दिखती होगी, पर जिनोक्त की आज्ञा का उल्लंघन करने से दर्शन मोह का पाप तीव्र बनता है उसको। उसके आधार से सब समझाते जा रहे हैं। अपने आप से बिना अपने आप को मोक्ष मार्ग ज़्यादा बुद्धिमान मत समझने लग जाना, इसमें सारे फैसले पहले से ही है। दूसरे साधु में तो मन कषाय के जो उसमें स्वर्ग वगैरह चले जाते हैं। यही तो बताया आपको। उसके अंदर अभी अपने अंदर भी दो परिणाम चल रहे हैं। यही तो गुरुदेव का प्रताप है कि एक होता है श्रद्धा संबंधी पाप और एक होता है चारित्र संबंधी पाप। तो चारित्र संबंधी पाप और पुण्य में कम ज़्यादा बहुत अनादिशय कर रहा है, पर श्रद्धा संबंधी जो दोष है वो खबर ही नहीं किसी को, वो सन्निदृष्टि जानता है कि उसकी जो श्रद्धा की विपरीतता है, तो श्रद्धा की धर्मलिंगी की श्रद्धा की तो विपरीतता है, इतना ऊंचा सम्यक दृष्टि पुण्य भी नहीं कर सकता। जो पुण्य द्रव्यलिंगी मुनिराज करते हैं वो पुण्य सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता। बात समझ आ रही क्या? परंतु ये मोक्ष मार्गी है और वो संसार मार्गी है, ये सब रहस्य को जानना चाहिए। नहीं, पसंद नहीं आ रही। जिनवाणी क्या कहना चाह रही है कि उसकी व्रत उपवास की जंगल जाने जल्दी मत कर, अपनी श्रद्धा को पहले सुधार। जो कर सकता वो करे ना, जो तेरे बस की है। तेरे बस की ये है कि तू अपनी श्रद्धा को सुधार सकता है, तेरे बस की ये नहीं कि वो तो जबरदस्ती रुली हुई कषाय होगी और वो तो क्लेश पाएगा उसमें। वो तो क्लेश का नाम जैन धर्म नहीं है, आनंद का नाम जैन धर्म है। मुनिराज को आहार नहीं मिलता तो क्लेश नहीं होता, आनंद भोगते हैं। तो तू समझ नहीं पा रहा, क्लेश का नाम जैन धर्म नहीं है, आनंद का नाम जैन धर्म है। और उसकी शुरुआत चौथे निशान से हो जाती है। तो आनंद भोगते भोगते अनंत आनंद होता है, क्लेश भोगते भोगते आनंद थोड़ी होता है। अनंत पुरुषार्थ है, इसीलिए जल्दी नहीं करना, इसको बहुत सावधानी से सब तत्व को समझना। आबड़ तबड़ में देखे देखे नहीं करना, क्योंकि ये सब देखे देखे वालों पे काम करते हो तो करो। अन्य कोई जीव अब दूसरे लिए, अब जैनी वो घेरा उन्होंने, जैनी अन्य कोई जीव यानी मोक्ष के सन्मुख, वो तो मोक्ष विमुख ही था, ये मोक्ष के सन्मुख है। इसने जिनवाणी पढ़ी है, वो जिनवाणी के व्यवहार को भी पढ़ा है। तो गलती क्या कर गया कि जो मोक्ष मार्गी जीव थे उनके जो व्यवहार पाया जा रहा था उस व्यवहार की नकल कर ली इसने, और उनसे ये नहीं पूछा कि ये तुम ये जो करते हो ये किस लिए करते हो। और ये वो अंतरंग में वो साधना करते हैं निश्चय की, और ये इसको निश्चय की साधना दिखती नहीं है, तो ये उस व्यवहार की नकल करके मोक्ष के सन्मुख जीवों की नकल करता है। और जिनवाणी में भी पढ़ता है तो सबसे पहले वो चरणानियों के ग्रंथों को पढ़ेगा। टोडरमल जी से पूछा कि साहब क्या करें, कैसे पढ़े, कि सबसे पहले द्रव्यानियों को पढ़ करके अपनी श्रद्धा को सुधारना, उसके बाद उसके अनुसार अपने आश्रम को सुधारने के लिए चरणानियों के ग्रंथ पढ़ना। तो इसने उल्टा करा। क्या करा? क्योंकि वो पहले चरणानियों के पढ़ लिए, अब गया उल्टों की संगति में। तो उन्होंने कहा ये क्या करते थे, जैन कुल में होगा इसलिए संगत दूषित हो ही सही, और व्रत उपवास करो, बस चाय धारण करो जल्दी से।
अब जिनवाणी कह रही है कि व्रत तप उपवास सम्यक दर्शन के बिना होते ही नहीं, तो उड़ा दे कि हमको सम्यक दृष्टि यही सही। तब क्या करेंगे? व्रत तप उपवास करो। तो फिर क्या करेंगे? ज्ञानियों की नकल करो। तो बस वो अनुव्रत धारण कर लेते, चप्पल छोड़ी, 5वां गुणस्थान हो गया, 6ठी प्रतिमा हो गई, ये हो गया। अरे तो गुरुदेव नहीं मिले होते तो अपन भी यही करते हैं, क्योंकि धर्म करने की भावना तो होती ही सही है ना। जैन कुल में आए हैं और अब रिटायर्ड हो गए तो क्या करेंगे? धर्म करने की भावना जिसको नहीं हो तो वो क्लब जाएगा, वो हास्य क्लब में जाएगा, रोने जाएगा, एक्सरसाइज करना, क्या क्या करेगा। जब दुनिया में पागलों की कमी थोड़ी है। देखो तो सही, एक हमारे मित्र मेरे, मैंने बस समाज सेवा का, मानव सेवा का काम संभाला कि हर जगह अस्पताल में जाकर के गरीब लोगों की सेवा करेंगे। क्या है तेरे को मनुष्य पर काहे के लिए मिली है पता नहीं है तेरे को। अरे वो खाली दिमाग क्या करे, करें क्या? बेचारा घर तो परेशान है, घर तो वो कि भाई 4 अनंत अनुभूति क्लेश होता है, वो जो दिखा तो वो क्लेश भी ज़्यादा थोड़ी उसी के ऊपर उतरता है, अपने को बड़ा समझता है और वो सुनता नहीं है तो क्लेश करता है, तो जाता है बाहर। यार कुछ तो शांति मिलेगी, कैसे शांति मिलेगी? महाव्रत तो तप करने के बाद क्लेश है? महाव्रत धारण करना और तप महाव्रत धारण करना, ये क्लेश इसलिए कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि ये महाव्रत मोक्ष का कारण नहीं है, ये आश्रम का कारण है। महाव्रत के अंदर जो 3 कषाय के अभाव की शांति है वो मोक्ष का कारण है। तो वो कर, तो हमारी देखी देखी नकल मत कर। और ये अगर निश्चय के बिना का करेगा तो क्लेश होएगा इसमें, फिर तेरी निगाह इसी पे रहेगी, क्या कि इसमें कोई दोष नहीं लग जाए। जैसे जिसने वो खाने वाने के लिए ली ना, वो कि मौन से खाना या ये खाना वो खाना, तो वो कोई प्रतिज्ञा भंग नहीं हो जाए, दिमाग सब वही रहेगा उसका, नहीं आई समझ। कोई सी भी प्रतिज्ञा धारण कर ली उसने तो अब उसका ये डर रहेगा कि प्रतिज्ञा टूट नहीं जाए, तो अब उसके ज्ञान से वो आत्मा की साधना कर रहा है कि उसकी उसी में ध्यान है उसी में रहेगा। अब उसने कभी सुना है कि जब वो पंचम गुण स्थान में जो प्रतिज्ञा ली जाती है, तो जब मुनि दशांगीकार करते हैं वो प्रतिज्ञा तोड़ी जाती है। नहीं यही समझ, क्या ना मुझसे ऊंची लेंगे तो उसको तोड़ेंगे कि नहीं? तो अब ये नहीं समझता, टूटने जाए तो टूटने जाए तो रे पाछे नहीं, अब टूट ही गई वो तो। रोज इतने कष्टा इसलिए थे, प्रार्थना योग भी पढ़ो। उसने वो जो सेठ जी थे और वो नवकार का जाप कर रहे थे और सेठा ले आई कि आज तो इनका बहुत ध्यान लग गया, तो आज तो अपन घी डाल देंगे। और प्रतिज्ञा करके बैठे थे जब तक घी जलेगा जब तक मैं माला फेरता रहूँगा। सेठा ने समझी कि आज तो बहुत मज़ा आ रहा है इनको, वो डाल गई वो। अब उन्हें देख तो लिया, दिख तो गया ज्ञान। अब क्या शुरू हुआ कि ये कुछ अकल रखती है कि नहीं, इसको किसने कहा घी डालने का? नहीं हुआ, बोल दिए कि नहीं बोले? बोल दिए कैसे नहीं बोले, इसीलिए तो मेहनत बने। अब समझने की बात यह है कि वो सोच रहे थे कि प्रतिज्ञा पल रही है, और जिनवाणी कह रहे प्रतिज्ञा तो जिस समय तेरा मूड खराब हुआ उसी समय टूट गई। अरे उस समय भी क्लेश ही है। तो वो दीपक को देख रहा था कि मन लग रहा है उसको देख रहा था। अरे उसने तो प्रतिज्ञा ये करी थी कि जब तक दीपक जल गया तब तक करूंगा। तो ध्यान का है, दीपक पे है कि ज्ञान पे? कितने दस्ता ऋषभ देव का 6 महीने हार लेने का विकल्प भी नहीं आया, उसके बाद हार लेने का विकल्प आया तो 6 महीने मिले ही नहीं। तो जिनवाणी से पूछती उपास कितने दिन का? 6 महीने भी तो नहीं खाया उनने कि तुम मानते हो कि उपास? वो खुद तो नहीं मानते कि भाई वो आत्मा का हार तो हो गया, नहीं मिला है, कर्म के उदय जनित बात है, वो क्या करे उसका? ये जैन दर्शन के रूल चलेंगे कि अपने मन गलत चलेंगे? अपने मन से। और जिनवाणी के अंदर रात्रि भोजन का त्याग या रात्रि का पानी का जो भी त्याग करा, तो अब उसका नियम तुम्हारी घड़ी के अनुसार है कि सूर्योदय के अनुसार है? तो जिनवाणी में तो सूर्योदय लिखा है। अब इसने अपनी घड़ी से मैं 6 बजे तक पीता हूँ, मैं 7 बजे तक पीता हूँ, मैं 9 बजे तक पीता हूँ, मैं 9 बजे तक खाता हूँ, ये जिनों की आज्ञा नहीं है ये। और सिखाने वाले मिल जाएंगे क्या? क्यों जितना त्याग करा उतना ही सही। अर्बन मिथ्यात्व का पोषण करेगा कि त्याग करा उसने?
इससे तो बढ़िया है क्या, सोऊंगा नहीं जब तक, खाऊंगा सोने के बाद त्याग। अरे वाह, ये चिनोक्त बातें नहीं है, तेरे मन की है। सन्मुख अर्थात कथनचित जिन आज्ञा में लिखी, कथनचित मैंने निश्चय के साथ में व्यवहार का जिनवाणी में ज्ञान कराया है, इसका नाम कथनचित। महाव्रत के तप के बाहर से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश प्राप्त करते हो तो करो। अमृत चंद्राचार्य कह रहा हूँ, उसमें क्लेश को करना हो तो कर, क्योंकि मोक्ष का कारण तो अंदर में 3 कषाय के अभाव की शांति वो है। ये महाव्रत धारण करना थोड़ी है। महाव्रत धारण करने के अंदर 2 चीजें, एक तो शरीर की क्रिया और एक अंदर उस जाति का परिणाम। तो एक तो पुद्गल की अजीब की क्रिया है और एक आश्रम का परिणाम है। और मोक्ष का मार्ग तो संवर से शुरू होता है। संवर सम्यक दृष्टि को कहते हैं, निर्जा मुनिराज को कहते हैं। तो जो कषाय के अभाव की शांति प्रकट हुई उसका नाम संवर है, और वो शुद्धि बढ़ी उसका नाम निर्जरा है। उसके बाद मोक्ष होता है। तो निर्जरा मोक्ष का कारण है कि वो शरीर की क्रिया और आश्रम, ये मोक्ष का कारण है कि ये तो दोनों बंद के कारण है। शरीर की क्रिया का कर्ता बन रहा है, ये तो मिथ्या दर्शन है, और उसका जो परिणाम हो रहा है ये आश्रव तत्व है। और उस आश्रव से मोक्ष मानना ये सातों तत्व में विपरीतता है। कौन समझे न कौन समझा। जगत में अभी कोई कह भी नहीं सकता हो कि 28 मुल्कों में पालना धर्म नहीं है। जिन्होंने खुलेआम कह रही कि आश्रव है, वहाँ खुलेआम इसी को धर्म कह रहे हैं। उसे तो गुरुदेव की कृपा से बच गया है जी, बच तो गया है, पर अब बचने का लाभ यहाँ अपनी 1.5 अकल से धर्म चला दिया। साक्षात जो मोक्ष स्वरूप है निराम, देखो मोक्ष स्वरूप कैसा है, निरामय है, रोगादि समस्त क्लेशों से रहित पद है, रागादि से रहित, और स्वयं संवेदमान है, स्वयं को स्वयं का आनंद आएगा। ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस 1.5 लाइन का अर्थ अपन कल करेंगे।